दोस्तों अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा आर्टिकल यहाँ पे न्यूज़ 18 में आया है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक ऑडियो क्लिप की बात की गई है। कुछ दिन पहले ये ऑडियो क्लिप फेसबुक पे बहुत वायरल हो रही थी। इस ऑडियो क्लिप में बोल कौन रहा था? तो बहुत सारे जो तालिबान के आला कमांडर्स हैं, जो टॉप लेवल के लोग हैं, वो बात कर रहे थे। तो इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम है मुल्ला फजल, ये तालिबान के अभी का डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर है। ये अपने बाकी तालिबानी साथियों के साथ बात कर रहा है और बोल रहा है कि ये जो पंजाबी गेस्ट आया है, इसने तालिबान की इमेज पूरी दुनिया में बर्बाद कर दी है, ओवरऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने नहीं दे रहा है। ये पंजाबी गेस्ट कौन है? तो ये है पाकिस्तान की आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का चीफ फैज हमीद। आपको पता होना चाहिए कि काबुल में फैज हमीद आया था और उसके कुछ दिन बाद ही तालिबान की ये सरकार फॉर्म हुई है। इससे पहले ऐसा बताया जा रहा था कि तालिबान की सरकार बहुत ज्यादा इंक्लूसिव होने वाली मतलब कि जो तालिबान के कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठेंगे उसमें तजीक माइनॉरिटी के भी लोग होंगे, अभी भी एक दो हैं, उज़्बेक के भी होंगे और हजारा कम्युनिटी के भी लोग होंगे। हजारा एक शिया माइनॉरिटी सेक्ट है और पाश्तून आप कह सकते हो कि एक सुन्नी ग्रुप है। और सुन्नी शिया के विवाद के चलते हजारा कम्युनिटी का बहुत लंबे समय से तालिबान और पाश्तून कम्युनिटी के लोग परसिक्यूशन करते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो अगर शिया कम्युनिटी के लोगों को कैबिनेट में बैठा दिया जाता तो ये डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ तालिबान। उसके साथ साथ ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पुराने जो पॉलिटिशियंस थे मेजर, उनको भी यहां पे कैबिनेट पे बैठाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमीद करजाई, जो कि फॉर्मर अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, ये भी शायद कैबिनेट में आते। अब्दुल्ला भी शायद कैबिनेट में आते। लेकिन अभी के लिए ये सारे लोग कैबिनेट से बाहर निकल गए हैं। बताया ये जा रहा है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है अफगानिस्तान में, जिसका नाम है मंसूर अहमद खान, उसको पता चला कि शायद अफगानिस्तान के अंदर जो ये तालिबान की सरकार बनेगी ये थोड़ी इंक्लूसिव होगी और इसमें हकानी सेक्शन का जो रोल रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा और ओवरऑल शायद पाकिस्तान के इंटरफेरेंस भी कम हो जाए। इसीलिए सुनने में ये आया कि जो आईएसआई का चीफ है ये दौड़ते हुए इस्लामाबाद से पहुंचे कहां पे, काबुल, और वहां पे इन्होंने ओवरऑल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इंटरफेयर किया। इससे एक बात पता चल जाती है कि तालिबान के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान नहीं रहना चाहते हैं और इस तालिबानी ग्रुप के अंदर पाकिस्तान चाहता है कि जो प्रो पाकिस्तान फैक्शंस हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हकानी फैक्शन। और हम देख पा रहे हैं कि इस आईएसआई चीफ के इंटरफेरेंस के बाद तालिबान की जो सरकार बनी है उसमें सिराजुद्दीन हकानी को नया इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया है और इनको टेररिस्ट ग्रुप भी बोला गया है आपका वॉशिंगटन डीसी के द्वारा। एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और अलकायदा के साथ कनेक्शंस भी रहे हैं सिराजुद्दीन हकानी के, डिस्पाइट दैट ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ द न्यू तालिबान गवर्नमेंट। तो पहले जो गेम था वो शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहा था, पाकिस्तान के हिसाब की कैबिनेट नहीं बन रही थी तालिबान के अंदर। लेकिन जब ये आईएसआई चीफ ने इंटरवीन किया और हकानी फैक्शंस ने इसकी मदद की, ओवरऑल पूरा का पूरा गेम पलट गया और उस गेम में जो प्रो पाकिस्तान तालिबानी फैक्शंस हैं उनको इंपॉर्टेंस दी गई। अब आप बोलोगे कि तालिबान इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है पाकिस्तान को? क्योंकि देखिए ओवरऑल तालिबान अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट रहा है और तालिबान के अंदर ऐसे बहुत से फैक्शंस हैं जो अभी भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुतों की फैमिलीज पाकिस्तान के अंदर, उनके बच्चे पाकिस्तान के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ये सब तो खुद ओवरऑल तालिबान के स्पोक्स पर्सन बोल चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है डोहा में, जहां पे उनके ऑफिशियल निगोशिएटर्स बैठते थे, वहां से केवल 2 लोगों को इस कैबिनेट में शामिल किया गया। इसको हेड कौन कर रहे हैं? तो मुल्ला मोहम्मद हसन अकुंड कर रहे हैं और उनके नीचे केवल 2 ऐसे लोग हैं जो कि डोहा वाली टीम से उठाए गए हैं। तालिबान की एक टीम, जो पॉलिटिकल ऑफिस था तालिबान का, वो दोहा कतर में बैठता था और ऐसा बहुत बार सुनने में आया है कि जो दोहा वाला पॉलिटिकल ऑफिस था, यहां पे जो तालिबानी लीडर्स बोल रहे हैं और एक्चुअली में जो ग्राउंड में हो रहा है वो बहुत अलग था। और दोहा से भी केवल 2 ही लोग उठाए गए हैं, एक तो शेर मोहम्मद स्टेनकजाई हैं, एक कोई और है। तो डेफिनेटली यहां पे तालिबान की जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उसमें बहुत इंटरवेंशन रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने इसको लीस्ट इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की और इंश्योर किया है कि ये लीस्ट इंक्लूसिव बने। अभी के लिए तालिबान की सरकार में जो भी डोमिनेंट पोजीशंस पे है वो बहुत हद तक प्रो पाकिस्तान है। लेकिन साफ साफ बात यह है कि जो तालिबान के फैक्शंस पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं वो कोई कमजोर फैक्शंस नहीं है। अभी के लिए हो सकता है कि वो चुप हो गए हों, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक चुप किया जा सके ये काफी मुश्किल है। हमने हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में। अगर मैंने आपको जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई, अगर आपने उसको देखा हो ठीक से वीडियोस को, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान की गद्दी से जबरदस्ती दोस्त मोहम्मद खान को हटा दिया और उसकी जगह बैठा दिया शाह सूजा को। और लोग नहीं चाहते थे कि शाह सूजा यहाँ पे राज करे, तो शाह सूजा को हटा के फिर से दोस्त मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया जाए। जो भी आपके
रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको मार दिया गया। तो बात यह है कि अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अपोजिशन को आप बहुत लंबे समय तक दबा नहीं सकते। तो अगर एक बहुत बड़ा तबका एंटी पाकिस्तान है, तो आगे आने वाले समय में जैसे जैसे अफगानिस्तान स्टेबलाइज्ड होगा, जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी, ओवरऑल तालिबान की डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर कम होगी, वैसे वैसे पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस भी कम होगा। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अभी के लिए तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने इंटरवीन करके अपनी मनमर्जी की सरकार बना दी है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के रिस्पेक्ट से, बट धीरे धीरे ये इंटरफेरेंस ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कम होगा अगर बाकी कंट्रीज का इंटरफेरेंस अफगानिस्तान में कम हो जाता है तो। अब ये हम समय के साथ ही बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो एक छोटा सा व्यू पॉइंट आपके लिए लेके आया था। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद आनी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से बताइए, मैं आपको और बना के बताऊंगा। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। ज्वाइन बटन हो सके तो जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।